प्रतिभा सिंह की तरफ से क्या कहा गया ये सुनना भी बड़ा जरूरी है। सुनवाते हैं आपको। प्रतिभा जी, अंदर क्या कुछ डिसाइड किया गया, क्या कुछ वो सर्वविदित है। क्या डिसाइड हुआ सर्वविदित है। हम हाईकमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? Please don't answer silly question। मैंने बोल दिया हाईकमांड का फैसला हमें मान्य है। अमित, अब सवाल यह है कि प्रतिभा सिंह ने मीटिंग से बाहर निकलकर तो यह कह दिया कि जो हाईकमांड का फैसला है वो हम मानते हैं, लेकिन उनके खेमे के जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं, क्या वो भी उतनी ही खुशी खुशी इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं या कहीं कोई बगावत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं? देखिए अभी तक मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ जो एक धड़ा है उसको दुख जरूर हो रहा है, लेकिन अगर हमने विक्रमादित्य से बात की तो उसने कहा कि देखिए जो फैसला आया ठीक है, अब जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी वो हम करेंगे। एक शिष्टाचार की बात है कि देखिए हाईकमान की बात हम मानते हैं, जो हमें जिम्मेदारी देंगे वो हम निभाएंगे। वैसे ही प्रतिभा ने कहा, ऐसे ही कुछ एमएलए से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा, ऑन कैमरा हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो हाईकमान ने डिसीजन लिया हम उसको मानते हैं। तो कुछ उम्मीदें और थी लेकिन हुआ कुछ और। लेकिन अभी शिष्टाचार के जिस तरह से ये शिष्टाचार हुई है ये अच्छी बात है कि अगर आपने मान लिया कि जो आपने कहा भी था इस डिसीजन से पहले, इन लोगों ने कहा था कि जो हाईकमान कहेगी हम उसको मानेंगे, हमारे साथ ऑन लाइव कैमरा में ये बात कही थी, तो अब उन्होंने माना भी है और ये अच्छी बात है क्योंकि आगे बढ़ना है। तो इस तरह ठीक है अमित, मैं आपके पास लौटूंगा। सुखविंदर सुक्खू के नाम को लेकर जैसे ही सहमति बनी, उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, उनके परिवार ने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हिमाचल की जनता और नदौन की जनता ने हमारे पिताजी को इतना सम्मान और प्यार दिया है। अभी काफी टाइम से नहीं हुई है, जब से रिजल्ट निकला है तब से हमारे से भी उनकी ज्यादा बातचीत हुई नहीं है। रात को हमने फोन किया था लेकिन उनका लग नहीं रहा था। बहुत एक्साइटेड है, एज अ फादर ऑल्सो बहुत एक्साइटेड है, अपने एज अ डॉटर ऑल्सो सॉरी अपने फादर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एज अ यंगस्टर क्या चाहेंगे, क्या करें जैसा जो आप चाहेंगे कि उनके पिताजी जो है यंगस्टर्स के लिए करें? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि जो भी कांग्रेस ने वादे किए थे वो जल्द से पूरे हुए और मेरे को पूरा विश्वास है कि जल्दी पूरे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये परिवार खुश है, समर्थक जश्न मना रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू के नाम पर सहमति बन गई है। रिकॉर्ड 5वीं बार वो विधायक चुने गए हैं। हिमाचल में कैंपेन कमेटी के मुखिया के तौर पर काम किया। इससे पहले एक लंबे वक्त तक हिमाचल में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की एनएसयूआई के साथ, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ सुखविंदर सुक्खू के घर, उनके परिवार वाले किस तरह से जश्न मना रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने, और दूसरी तरफ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुखविंदर सुक्खू के नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने कैसे अपनी खुशी जाहिर की, ये दो तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये नारा बीजेपी का था, लेकिन रिवाज कायम रहा। रिवाज यही था कि पिछले 37 साल से हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। बीजेपी ने कोशिश की कि इस रिवाज को बदला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1% से भी कम वोट्स का जो फर्क था दोनों पार्टियों के बीच में रहा। 43.9% वोट पड़े कांग्रेस पार्टी को, 43% वोट पड़े बीजेपी को, और 0.9% वोट ज्यादा लेकर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में बढ़त बना ली, पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, 40 सीटें लेकर आई 68 सीटों वाली विधानसभा में। अमित के पास एक बार फिर से चलते हैं। अमित, 8 तारीख को जैसे ही नतीजा आया उसी दिन से प्रतिभा सिंह ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी। हाईकमांड को दबाव में डालने का काम किया, ये कहकर कि वीरभद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिरकार हाईकमांड अपनी बात मनवाने में सफल हुआ और अब कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अमित,
हम लोग जब हम लोग वहाँ पर जो है ये चुनाव को लेकर लोगों से बात कर रहे थे, जब हम इस क्षेत्र में पहुंचे जो सुखविंदर सुक्खू का क्षेत्र है या फिर रारसबाली का क्षेत्र है, जब हम वहाँ पहुंचे तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वो विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग बस आ रहे हैं, और उसी तरह के उन्होंने पोस्टर लगाए थे। बड़ी कॉन्फिडेंट थी ये पार्टी, ये हमने दिखाया भी सबसे पहले कि किस तरह से पोस्टर लगा दिए कि कांग्रेस आ रही है, तो हमने वहाँ पर इस चीज़ों को दिखाया। और जिन जिन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बदलाव जरूरी है। हालांकि बीजेपी के लोग बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि रिवाज बदलेंगे, जो है राज नहीं बदलेगा, तो लोगों ने अपनी बात कही। लोग जो जितने लोग वोकल थे वो उसी तरह बात कर रहे थे कि हमें जो है वो राज बदलना है, और जो ज़्यादातर लोग जो है वो साइलेंट थे, उन्होंने अपने साइलेंट तरीके से वोट को डाला। बड़ा तगड़ा टफ कंपटीशन रहा, कई सीटों पर ऐसा है कि बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो लोग जीते हैं। बड़ा टफ कंपटीशन रहा, लेकिन जो है रिवाज ये है वो कायम रहा। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये दावा ठोका गया वो यही था कि जल्दी से जल्दी दावा ठोक दिया जाए, लोगों को जो बता दिया जाए कि हम लोग तैयार हैं, हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उनके नाम पर जो है वो वोट पड़ा है स्वर्गीय वीरभद्र के नाम पर, तो इसलिए जल्दी दावा ठोक दिया गया। उनको ये भी मालूम था कि लोअर हिमाचल से सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। आप देखिए 40 में से 22 सीटें तो वहीं से आई हैं, तो आधे से ज़्यादा सीटें वहाँ पे थी। तो ये बिल्कुल अमित, और आपने ही सबसे पहले जी मीडिया के दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचाई कि सुखविंदर सुक्खू ही वो नाम है जो हाईकमांड की पहली पसंद है, और आखिरकार आपकी खबर सही साबित हुई, जी मीडिया की खबर सही साबित हुई। विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सुक्खू के नाम पर मोहर लगी, वही होंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, कल सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे, प्रियंका गांधी भी होंगी, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू।